सो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास लेकर के आया हूं और 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं मैं आपको, जो बीकॉम के एग्जाम में और बीबीए के एग्जाम से रिलेटेड है। आज आपको ऐसे क्वेश्चन देने वाला हूँ। चलिएगा शुरू करते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास पे आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मैं आपको बता दूं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको, वो मैं बात करने वाला हूँ शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। तो भाई आप अपनी कॉपी पेन उठा करके अपने पास रखिएगा। जो मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चन है और 100% इन क्वेश्चन की गारंटी ले सकता हूँ कि आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। चलिएगा आइएगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 1 की बात करूँ आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डिफरेंस बिटवीन, लिखिएगा, डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन हिंदी में इसको बोलूं तो हिंदी में इसको बोलते हैं मौखिक और लिखित संचार में अंतर स्पष्ट कीजिए। मौखिक तथा लिखित, मौखिक तथा लिखित संचार में अंतर बताइए या अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैक्सिमम एग्जाम के अंदर देखा जाता है, तो आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा। आगे चलता हूं आपको लेकर के क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ये कहता है कि हाउ कम्युनिकेशन बी मेड इफेक्टिव। हाउ कम्युनिकेशन be made effective। इफेक्टिव, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी में इसको बोलें तो संचार को किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है। संचार को किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है। आपके पास जो मॉडल है, जो भी बुक है, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, उसमें आप टिक कर लीजिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को जो मैं आपको बता रहा हूं। प्रश्न नंबर 3 पर लेके चलता हूं आपको। ये कहता है हाउ ऑडियंस एनालिसिस इज डन। हाउ ऑडियंस एनालिसिस इज डन, यानी कि श्रोता विश्लेषण किस प्रकार कैसे किया जाता है। हिंदी में श्रोता विश्लेषण कैसे किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे लेके चलता हूं आपको। तो 4 है इसका, एक्सप्लेन एनी फोर बैरियर्स, एनी 4 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन।
बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संचार के कोई 4 अवरोधक तत्व बताइए। संचार के कोई 4 अवरोधक तत्व बताइए। अवरोधक तत्व बताइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे लेके चलता हूं आपको मैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि व्हाट इज लिसनिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। व्हाट इज लिसनिंग। यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं श्रवणता क्या है। श्रवणता। श्रवणता क्या है। जो सुनने वाला होता है ना। एक्सप्लेन आप अपनी बुक मॉडल या फिर आप गूगल से भी ले सकते हैं। अगर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी भाई, इसलिए मैं वीडियो को बड़ा नहीं बनाना चाहता। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। एक्सप्लेन इन ब्रीफ। एक्सप्लेन इन ब्रीफ 7C of effective communication। 7C of effective communication। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसको हिंदी में बताऊं तो प्रभावपूर्ण संप्रेषण के, प्रभावपूर्ण संप्रेषण के प्रभावपूर्ण संप्रेषण के 7C को संक्षेप में समझाइए। 7C को संक्षेप में समझाइए या बताइए की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे लेके चलता हूं आपको मैं। व्हाट इज ऑरल प्रेजेंटेशन। व्हाट इज ऑरल प्रेजेंटेशन। मौखिक प्रस्तुतिकरण क्या है। मौखिक प्रस्तुतिकरण। मौखिक प्रस्तुतिकरण क्या है। जो हम ऑरल प्रेजेंटेशन देते हैं ना, मुजबानी जो देते हैं वो उसको बोलते हैं। 8 पे लेके चलता हूं आपको मैं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फॉर्म्स ऑफ प्रोसेक्समिस। फॉर्म्स ऑफ प्रोसेक्समिस। इसको बोलते हैं हिंदी में समीप्य भाषा। समीप्य भाषा के प्रारूप संक्षेप में बताइए। भाषा के प्रारूप को संक्षेप में बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 पे लेके चलता हूं आपको मैं। क्या कहता है। व्हाट इज सर्कुलर फोन। सेल्यूलर फोन, सॉरी।
मैं भी सोच रहा सर्कुलर कैसा फोन आ गया। व्हाट इज सेल्युलर फोन? सेल्युलर फोन क्या है? सेल्युलर फोन क्या है? फोन के बारे में एक्सप्लेन करना है। और क्वेश्चन नंबर 10 फाइनल क्वेश्चन है। ये कहता है कि द फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स द फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स e-commerce is bright in is bright in Indian prospect Indian prospect explain in brief। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसकी हिंदी बताऊं तो ई कॉमर्स का भविष्य, ई कॉमर्स का भविष्य भारतीय संदर्भ में उज्जवल है। भारतीय संदर्भ में उज्जवल है। संदर्भ में उज्जवल है। संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो भाई बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और मैं आपको बता दूं मोस्ट जिनको आपको तैयार करना है 100%, ये 10 क्वेश्चन हैं जो मैं आपको दिए हैं, ये आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। ऐसा बिल्कुल भी ना हो जो आप तैयार ना करें। मौखिक प्रेजेंटेशन बहुत बार देखा गया है अच्छा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन व्हाट इज़ लिसनिंग वाला क्वेश्चन बहुत बार देखा गया एग्ज़ाम में। 7C मोस्ट इम्पोर्टेंट देखा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। श्रोता संचार के 4 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन लॉन्ग में भी देखा गया है क्वेश्चन। तो ये मैं कहूँगा आप 10 के 10 तैयार कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका आप लोग, और अगर आपने नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। 10 के 10 क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है जो मैं आपको दिए हैं, आप एक एक क्वेश्चन को रेडी कीजिएगा। अपने मॉडल पेपर की हेल्प ले सकते हैं, बुक की हेल्प ले सकते हैं, नहीं है तो आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं। आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा हिंदी में भी और आपको इंग्लिश में भी। और आप अच्छे से प्रेजेंटेशन दे करके आप अगर पेपर में लिख करके आएंगे तो गारंटी है आपके अच्छे मार्क्स आने की। और इन क्वेश्चंस के आने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो 100% है। मैं तो कहूँगा 99 भी नहीं कहूँगा, 100% पॉसिबिलिटी कहूँगा ऐसे क्वेश्चन आने। ठीक है, तो आई होप अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और कमेंट जरूर करके बताना कैसी लगी। एंड साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कुछ क्वेरी है आपकी तो कुछ भी आपको पूछना है रिगार्डिंग ओनली स्टडी तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।